Hello students. So today I am going to tell you about iodoform test or haloform reaction. It is also known as hypohalite oxidation. ये जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है बेटा, ये कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं जिनके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। मीन्स वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अब ये कौन देते हैं बेटा? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विच हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम in them gives this test. So we can say that any compound which have this group probably may give the iodoform test. Secondly, alcohols which have CH3CHOH group in them gives this test. लेकिन बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट तो जो होता है ये एल्डिहाइड और कीटोन्स में ही पॉसिबल होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का। तो फिर एल्कोहल्स कैसे दे सकते हैं? यस, एल्कोहल्स कैन गिव दिस टेस्ट बाय फर्स्ट अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पहले ये CHOH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप में, देन ओनली दिस एल्कोहल्स कैन गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट बेटा, हमारे पास एल्डिहाइड्स में इथेनल जो एल्डिहाइड होता है CH3CHO, इट ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट। चलो, ये तो हमने बेसिक सी चीज पढ़ ली। अब ये देखना है हमें कि इसमें एक्चुअली में रिएक्शन में होता क्या है। सबसे पहले बेटा इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम एक रफ कंसेप्ट लेके, तो हम रफ कंसेप्ट में ये कह सकते हैं कि हम सबसे पहले कंपाउंड लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? कंपाउंड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम आयोडीन से कराते हैं एंड वी टेक अ बेस। अब ये जो बेस होता है, ये जो बेस है, ये आपका कुछ भी हो सकता है बेटा। ये आपका NaOH भी हो सकता है, KOH भी हो सकता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है। तो हमने क्या करा? कंपाउंड लिया, आयोडीन गैस ली और हमने बेस डाला। दूसरी चीज बेटा, ये जो आयोडीन होता है इसकी जगह हम क्लोरीन गैस भी यूज कर सकते हैं, हम ब्रोमीन गैस भी यूज कर सकते हैं। यानी कि हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो इसको आइडोफॉर्म टेस्ट ही क्यों बोला जाता है? अगर हम आयोडीन से लेते हैं तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट कहलाया जाता है। लेकिन अगर अगर हमने क्लोरीन और ब्रोमीन लिया तो ये हेलोफॉर्म है। हेलोफॉर्म क्यों होता है बेटा? क्योंकि देखो, अगर हम कहते हैं CHCl3, इट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म, लेकिन CHBr3 को आप क्या बोलते हो? ब्रोमोफॉर्म। और अगर CHI3 होता है तो ये कहलाया जाता है आइडोफॉर्म। और ये जो आइडोफॉर्म होता है इसकी बिल्कुल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं और स्मेल भी उसकी बिल्कुल वैसे ही होती है। और ये जो होते हैं हमारे पास, ये हमें येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाता है, जबकि ये क्लोरोफॉर्म और जो ब्रोमोफॉर्म होते हैं वो हमें लिक्विड में इमिसिबल लिक्विड की तरह मिलते हैं। दे आर इन द फॉर्म ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स। तो देखिए, एक तो कंडीशन ये हो गई बेटा। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड है उसके पास हमने आयोडीन लिया और बेस लिया। अब ये जो कॉम्बिनेशन होता है आपका X2 और बेस का, ये कभी कभी मिलके हमारे पास, जैसे हम बोलते हैं कि हमने कहा कि बेटा ये जो है ये कंपाउंड, हम इसकी रिएक्शन कभी कभी करा सकते हैं सोडियम और कैल्शियम
हाइपो आयोडाइड से। ये क्या चीज हो गई? दिस इज नथिंग बट NaOI एंड हेयर इट इज कैल्शियम आयोडाइड। ये बेस है। तो ये हमारा जो रिजल्टेंट है ये हमारा इसमें भी कन्वर्ट हो जाता है और ये सब हमारा मिलके फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देता है? येलो प्रेसिपिटेट। एंड फाइनली it will give the yellow precipitate. Now see the reaction. RC double bond O CH3 हमने एक जनरल एग्जाम्पल लिया कीटोन का और इसकी रिएक्शन NaOH से करा रहे हैं आयोडीन की प्रेजेंस में और सोडियम हाइपोआयोडाइड. Then initially all the alpha hydrogens are replaced by iodide. अब क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास 3 moles of NaOH मिलेगा. अगेन इट इज ट्रीटेड विथ NaOH. अब फाइनली हमारे पास क्या हुआ बेटा? ये जो बॉन्ड था ये ब्रेक करता है एंड RCOO माइनस प्लस CHI3 और ये यहाँ पे क्योंकि हमारे पास सोडियम ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये Na प्लस के फॉर्म में आ जाता है and we will get the yellow precipitate of this. So we can see over here. Take the another example. CH3COH. Here it is the alpha hydrogen. Now we will take with this now here take the example of ethanol. This is your alpha carbon. So how treat it? CI3COH when it is treated with NaOH and iodine और क्या कह सकते हो आप? सोडियम हाइपोआयोडाइड. Again this will be break down, bond will break और हमें मिलेगा CHI3 plus HCOO minus. And now if it is the sodium salt we will take balanced it by the sodium. So sodium here we will get its yellow precipitate. Again I am taking the one more example of CH3CHOH अब ये क्या है बेटा? ये 2 डिग्री एल्कोहल है. 2 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम NaOH से और आयोडीन की प्रेजेंस में कराते हैं या सोडियम हाइपोआयोडाइड तो सबसे पहले बेटा ये जो हमारे पास ग्रुप होता है OH के संग अटैच ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोनाइल ग्रुप में. And then the reaction takes place in the same manner. All the alpha hydrogen atoms are replaced by iodine. If it is treated with NaOH, then we will get it CH3CO minus Na plus plus CHI3 and we will get the yellow precipitate of it. Okay. So we can say that we can write a general reaction to it. अब हम एक जनरल रिएक्शन भी तो लिख सकते हैं और जनरल रिएक्शन हमारी क्या हो जाती है? देखो बेटा अगर मानो हमने कहा कि CH3COH if it is treated with iodine NaOH we will get iodoform then HCO minus Na plus NaI and water. If we balance it तो बैलेंसिंग के लिए बेटा याद कर लीजिए इसको कि जब हम बैलेंसिंग करते हैं तो आयोडाइड इज योर 3 4 3 3 you will be balanced it. So this is your iodoform reaction. Now this we have to remember one thing, that is in iodoform reaction or test, this reaction does not oxidize the double or the triple bonds. ये बात बेटा हम हमेशा याद रखेंगे
क्या कि ये जो रिएक्शन होती है हमारी, ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करती है डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स को। तो हम लिख सकते हैं इट डज नॉट ऑक्सीडाइज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। और इस वाले मैकेनिज्म में हमारा जो रिएक्शन है, इसमें हमारी दो चीज़ें फॉलो अप होती हैं बेटा। वन इज योर हेलोजिनेशन एंड इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज द क्लीवेज। It is the cleavage. Now coming to its mechanism. So now we will understand its mechanism. अब मैकेनिज्म में बेटा देखो एक एक स्टेप करके अगर हम समझोगे तो ये देखिए बेटा, ये है हमारे पास CH3COCH3। इसकी रिएक्शन सबसे पहले NaOH से कराओ। तो जो NaOH होता है वो Na+OH, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, तो ये इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा OH और किसके फॉर्म में रिजल्ट कर देगा -H2O। अब हमारे पास क्या बचा देखना बेटा, ये बचा CH3 डबल बॉन्ड O CH2-, और ये जो है हमारा ये कीटो फॉर्म है, इट इज इन रेजोनेंस। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, ये यहाँ जाएगा, तो ये क्या बनेगा CH3CO- डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा कहलाया जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कौन सा फॉर्म होता है, ये कीटो फॉर्म है, ये हमारा इनॉल फॉर्म है। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है। अब वापस अगर हम रिएक्शन करते हैं, क्योंकि हमारे पास आयोडीन प्रेजेंट है, अब आयोडीन जो होता है I होता है, ये कैसे ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करता है बेटा I+ और I- के फॉर्म में। तो आप वापस देखो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये I+ ले लेगा, तो ये क्या बनाएगा, ये फॉर्म करेगा बेटा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2I, और क्योंकि हमारे पास अभी सोडियम प्रेजेंट है तो ये बना देगा NaI। अगेन इट इज हैविंग द 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, अगेन इट विल रिएक्ट विथ NaOH। अभी दोबारा से NaOH से ट्रीट करोगे, -H2O होगा और सेम रिएक्शन होगी बेटा। देखिए ये होगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O CH-I। अगेन it is in resonance, again it will show the resonating structure CH3CO-, you will have double bond CHI, this is again in resonance। when it is treated with I, again ये यहाँ ब्रेक करेगा, ये वापस जाएगा इधर की तरफ I, तो यहाँ से जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा I का वो यहाँ पे ऐड करेगा एंड वी विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 and plus NaI। again one more time NaOH will react -H2O, it will form CH3 C डबल बॉन्ड O CI2-, इट विल बी अगेन इन रेजोनेंस, बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये वापस यहाँ टूटेगा CH3 CO- डबल बॉन्ड CI2, ये फिर आपका बेटा क्या करेगा, ये रेजोनेंस में जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे I प्रेजेंट आ जाएगा, ये वापस ये टूटेगा और ये दे देगा CH3 C डबल बॉन्ड O CI3+ NaI। तो हमने ये देखा कि जो हमारा इनिशियल कीटोन ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उसमें जो 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कि हमारे पास तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते हैं। अब आता है बेटा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हमने जैसे ही इसकी रिएक्शन NaOH से कराएंगे, अब क्या होगा बेटा, लास्ट स्टेप में क्लीवेज होना है।
तो NaOH से जैसे ही हमने इसकी रिएक्शन कराई तो यहाँ पे जो बेस होगा, बेस क्या है यहाँ पे OH माइनस, ये जो बेस होगा ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे। क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ये एक विड्रॉइंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, डेफिशिएंट बना देगा कार्बन को, ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट आएगा वो सबसे पहले डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करेगा। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो OH माइनस होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे। और अब आप देखिए क्या बनाएगा बेटा, CH3 CO माइनस। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड हमारा कहाँ ब्रेक करेगा, O की तरफ, सो ये O माइनस, यहाँ पे आया OH और ये बना CI3 C। अब देखिए बेटा, जैसे ही OH यहां से अटैक करेगा तो ये क्या हुआ, CH3 CO माइनस OH CI3। ओके, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज इन सिंपल इक्विलिब्रियम है बेटा। ये जैसे ही हमारे पास बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा एंड इट विल रिलीज CI3 minus and you will get CH3C double bond OOH. And since sodium is present over here, this H will be replaced by sodium. So we can say like this, it is replaced by this one. So we will get CH3COONA, Na plus O minus, and here CHI3, the hydrogen which is replaced from here will come over here, and this is obtained in the form of yellow precipitate. So this is your mechanism. So in general भी जो पूरी रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप्स में होगी। पहले आप बोलते हो कि ये रिएक्शन हेलोजिनेशन के फॉर्म में होगी और फिर ये क्या करेगा, क्लीवेज करेगा। Now I will show a table in which we have to identify that which compounds will give the positive iodoform test and which will not. अब हमें ये समझना है बेटा, हमारे पास कौन कौन से ऐसे रिएक्टेंट्स हैं जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, जिसमें से सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्डिहाइड का। तो इथेनॉल हमारे पास एल्डिहाइड है, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे सो इट विल ब्रेक एज HCOO minus and CHI3. This hydrogen will be converted to CHI3 and the remaining will be converted to HCOO minus. Now see some few examples for the aldehydes which do not show the iodoform test, which shows the negative iodoform test. For example, you see phenyl CHO, this is your benzaldehyde. So benzaldehyde does not give the iodoform test because it does not have the group CH3CO. You see in all these examples we don't have any of the compound having CH3CO group. तो ये सारे compounds जो होंगे वो हमारे negative iodoform test देंगे. Now see the next reactant which is the ketone. In ketone you see over here CH3CO. This group is present over here. So अब ये कहाँ से ब्रेक करेगा? From where it will break? कहीं से भी आप इसको ब्रेक कर सकते हो. अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं then we have CH3COO minus plus CHI3. इसी तरीके से बेटा हम हर कंपाउंड में ब्रेक करके देखेंगे. यहाँ पे आप देखो ये कहाँ से ब्रेक करेगा? यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा. अल्फा तो यही वाला है ना, तो अल्फा तो ये वाला मिथाइल ग्रुप जो होगा ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट में इन्वॉल्व होता है CHI3 and the remaining will be MECCOO minus. Similarly over here you see this is the group which is involved in the iodoform test formation. So O minus plus CHI3. Now see the few examples which do not show
The iodoform test, for example here no group is present, ऐसा CH3 नहीं है हमारे पास कहीं भी, तो ये नहीं देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये नहीं देता है, ये देखिए नहीं देगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज फॉर द एल्कोहल्स। अब एल्कोहल्स में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा ग्रुप रहता है, CH3 CHOH ग्रुप। तो यहां देखो CH3 CHOH, so this will undergo the positive iodoform test, or again from where it will break, from this मिथाइल। तो ये वाला जो मिथाइल होगा ये इन्वॉल्व होता है आइडोफॉर्म टेस्ट देने में, और बाकी जो है वो हमारा रिमेनिंग बचेगा HCOO माइनस। नाउ कम टू दिस वन, अगेन we will have one methyl group involved, this one, so it will be your CHI3, here methyl COO minus. Now see the next one, here it is the pH group, here it is methyl, so methyl will undergo the iodoform test, so CHI3, then you have pH COO minus. Okay, now what are the types of the alcohol which give the negative iodoform test? See over here, what are the alcohols which give the negative iodoform test? See, like this, CH3OH, no CH3CH group. Here also carbon is present, no doubt, but CH, one H is missing over here, this is the tertiary carbon. Here also you see CH2, CH3 is missing, same way. Okay, so if the group is not present, कौन सा वाला, CH3 CHOH, तो वो वाला एल्कोहल नहीं देगा iodoform test. Now come to the one more type of the examples, you see the next one, the fourth one. अब इस वाले केस में बेटा यहाँ देखिए, इसमें कोई हमारे पास वो ग्रुप प्रेजेंट नहीं है जैसा हमने आपसे बोला था। पहला एग्जाम्पल देखो, X3CCHO, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल इट विल गिव द iodoform टेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास CX3 प्रेजेंट है, और इसकी वजह से ये क्या शो करेगा, ये iodoform टेस्ट देगा। इट विल इजीली break down to give the iodoform test. So CHX3. Now this X may be chlorine, bromine, iodine and anything, but this will undergo the haloform reaction, and the other one will be COO minus. Over here अब हमारे पास दो ग्रुप प्रेजेंट हैं, एक तो है CH3CO वाला ग्रुप, एक है हमारे पास X3C वाला ग्रुप। तो अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा होगा, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोविट्रॉइंग ग्रुप होता है वो जल्दी हमारे पास iodoform टेस्ट देगा। तो इसीलिए इस वाले मिथाइल की जगह हमारे पास ये ब्रेक होगा CX3, so it will be giving you the haloform reaction. Okay, now we will come to the next reactant. बेटा हमारे पास कुछ ऐसे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जो iodoform टेस्ट देते हैं। सो क्योंकि ये रिएक्शन एल्केलाइन मीडियम में होती है, और एल्केलाइन मीडियम में हमने पढ़ा भी है कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, जो ये हेलोजन होता है वो इजीली रिप्लेस हो जाता है OH ग्रुप से। दैट इज क्योंकि ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में हो रही है, तो सबसे पहले ये कंपाउंड हमारे पास X को रिप्लेस करके अल्कोहल बना लेता है, और जैसे ही ये अल्कोहल बना तो अब हमारे पास कौन सा ग्रुप आ गया, CH3CHOH ग्रुप आ जाता है। तो इस वजह से अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH और I2 से कराएंगे तो हम हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा। सो इट विल गिव यू द iodoform टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, yellow precipitate. Similarly over here, if this reaction is carried out in presence of NaOH, again CHOHR, अब तो हमारे पास पूरा ग्रुप आ गया ये वाला, which will give the reaction with the iodoform reaction. So CHI3, then we get RCO minus, again we will get the yellow precipitate. Now there are one more compound which give the iodoform test, that is this reaction is also given by alpha halo
और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब ये बेटा देखो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं आपके लिए, जस्ट सी द स्ट्रक्चर्स ओवर हियर। हियर अल्फा हेलो, ये क्या ग्रुप है बेटा? अल्फा हेलो। अल्फा क्यों बोल रहे हो आप इसको? क्योंकि यहाँ पे ये अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगा हुआ है। अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं, NaOH से, यू जस्ट सी अगर हम इसकी रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो आप देखो बेटा क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या देगा? Me, एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू OH, डबल बॉन्ड O Me हो जाएगा। और अगर मैं इसकी आइडोफॉर्म रिएक्शन कराती हूँ NaOH से और I2 की प्रेजेंस से, तो ये क्या देगा? दिस विल बी कन्वर्टेड टू, यहां से देखना बेटा, ये जो है इसकी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है सबसे पहले Me और ये फर्दर रिएक्शन करेगा हमारे पास NaOH से और I2 से, एंड इट विल फॉर्म CH3 प्लस COO माइनस, एंड देन यू विल बी गेटिंग Me। तो कौन सा वाला टूटेगा, ब्रेक करेगा? ये वाला। इस वाले से भी अगर मैं NaOH से रिएक्शन कराऊं तो ये भी आपको यही कंपाउंड देगा फॉर्म करके, एंड दिस विल बी गिविंग द आइडोफॉर्म टेस्ट, येलो प्रेसिपिटेट। तो चाहे हमारे पास अल्फा हेलो हो चाहे अल्फा हाइड्रोक्सी हो, देख रहे हो बेटा, ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी है। अल्फा हाइड्रोक्सी NaOH से ट्रीट करके पहले कीटोनिक ऑक्सीडाइज करेगा। इसी तरीके से अगर NaOH हमारे पास प्रेजेंट है तो NaOH की प्रेजेंस में पहले क्या हो रहा है? ये हाइड्रोक्सी बना रहा है, then it is converting to the it's oxidizing, and then we will get the yellow precipitate। तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो हमें ये थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने जनरल ब्रॉड क्लासिफिकेशन करके दे दिया, वो तो हमारा हर में एप्लीकेबल होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो हैं, जैसे 5 और 6 पॉइंट जो हमने आपको डिस्कस किया, उसमें हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब देखो बेटा, ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि इनमें जो C डबल बॉन्ड O होता है वो दूसरे वाले ग्रुप के संग रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। इस वजह से ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन अमाइड्स, एस्टर्स, एनहाइड्राइड्स, एसिड हैलाइड्स, simple your carboxylic acid, and the next one you see the compounds in which the tautomerism takes place, these compounds also do not show haloform reactions or do not give the iodoform test। हमने बोला था कि भाई किसी भी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ये हमारा जो है वो टेस्ट देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अब आप ये समझो बेटा कि जरूरी नहीं है कि यही वाले जो ग्रुप्स होंगे वही देते हैं। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, मानो हमने कहा कि भाई ये कंपाउंड है, सपोज करो फिनाइल COCHI2, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बिल्कुल देगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखो कि हमने कहा कि अगर बेंजीन में COCI3, क्या ये देगा? हाँ जी देगा। क्यों देगा? क्योंकि इसके संग ऑलरेडी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है। तो जरूरी नहीं है बेटा कि अगर यहाँ पे CH3 होगा तभी जो है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन I2 जो है, I2 लगा है, हेलोजन लगा है, तो ये वाले कंपाउंड्स भी आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इसी तरीके से बेटा हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास कंसिडर करती हूँ तो अगर हम कंसीडर करते हैं बेटा एक ये वाला ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, अगर हम कंसीडर करते हैं बेटा ये वाला CH3 CO CH2 CO CH3, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? यस, इट विल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट। और हम लिख सकते हैं बेटा, देखो CO CH2 CO
आर कुछ भी हो सकता है भाई, CH3 जगह हमने जनरल टर्म्स में आर ले लिया। ये हमारा एरोमेटिक भी हो सकता है, CH2CO, सपोज करो एरोमेटिक लगा लिया। तो ये सब हमारे क्या देंगे, ये कहलाए जाते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स एंड दे विल गिव दी आइडोफॉर्म टेस्ट एज वेल। और एग्जाम्पल देख लो बेटा कि हमने कहा कि अगर एरोमेटिक है यहाँ पे, यहाँ दोनों साइड है, तो क्या ये देगा, बिल्कुल देगा। और देखो जैसे हमने कहा कि CH3 CHOH है, CH2 CHOH CH3 ये देगा, बिल्कुल देगा। तो इसमें ऐसा क्या होता है, क्या मैकेनिज्म होगी जो ये रिएक्शंस देंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं इस वाले कंपाउंड की, तो CH3 CO CH2 CO CH3, अगर हम ये कहते हैं कि अब ये रिएक्शन ये हमारे पास NaOH से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से जो हमारे पास हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा वो यहाँ से नहीं यहाँ से होगा। और ये क्यों होगा बेटा, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है ना, विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये हमारे पास एसिडिक ग्रुप बचता है, और एसिडिक है तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्शन आसान हो जाता है। तो ये हमारा बनाएगा CH माइनस CO CH3। और ये बेटा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड करते हैं, उसी की वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं भाई ये है, हाँ, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड हो चुकी हैं चीज़ें। ये यहाँ से आयोडीन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा, CH3 CO CHI देन CO CH3। और फिर ये बेटा फिर दोबारा से क्या करेगा, NaOH से रिएक्शन करेगा, बेस निकालेगा। सेम मैकेनिज्म, वही चीज़ जो हमने अभी पढ़ी है। I हो जाएगा यहाँ माइनस CO CH3, again it will be treated with I, so you will be getting CH3 CO Ci2 CO CH3 अगेन। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से अगेन ये बेस से रिएक्शन करेगा, OH माइनस से रिएक्शन होगी, OH माइनस कहाँ जाके अटैक करेगा, यहाँ पे, एंड द बॉन्ड विल ब्रेक ओवर हेयर। सो CH3 CO माइनस OH Ci2 CO CH3। अब ये फिर क्या होगा बेटा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से ब्रेक करेगा, एंड यू विल बी गेटिंग CH3 CO OH हेयर प्लस Ci2 माइनस और CO OH अगेन CH3 अगेन इट विल बी ट्रीटेड विथ NaOH। क्या करेगा बेटा, CHI3 plus CH3 COONA। Are you getting it? तो वही मैकेनिज्म है, एंड फाइनली वी विल गेट द येलो प्रेसिपिटेट। तो बेटा इस वीडियो में हमने बहुत ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश करी है कि आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से कंपाउंड्स आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जल्दी से फटाफट से इसको रिवाइज करो, समझो चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वेज से आने लगते हैं, तो आपको सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।